हेलो फ्रेंड्स, मैं परेश। हम में से ज़्यादातर लोग आर्डिनो के बारे में जानते हैं। इस एपिसोड के साथ हम आर्डिनो को पूरी तरह समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमने एक छोटा सा ब्रेडबोर्ड, आर्डिनो की आईसी, एक आरटीसी मॉड्यूल, एक लिथियम आयन सेल और लिथियम आयन सेल का चार्ज कंट्रोलर, इन पार्ट्स का प्रयोग किया है। हमने एक पुरानी घड़ी का ढांचा लिया है और एक नाइट वॉल क्लॉक हम बनाने वाले हैं। शुरुआत में हमने आर्डिनो के 0 से लेकर 11 तक पिन को डिफाइन किया है। उसके बाद हमने इन सभी पिनों का मोड जो है वो आउटपुट सेट किया है। आर्डिनो के पिनों को सिलेक्ट करने के लिए हमने डिफाइन फंक्शन का यूज़ किया है और उनका जो आउटपुट स्टेटस सेट किया है उसके लिए हमने पिन मोड फंक्शन इस्तेमाल किया है। इस एपिसोड में हम आर्डिनो के बेसिक प्रोग्रामिंग को समझने की कोशिश करेंगे और उसका प्रैक्टिकल यूसेज भी देखेंगे। शुरुआत में हम एक छोटा सा कोड लिखेंगे जिसमें हमने जो 11 पिन सिलेक्ट की है उन सभी को 200 मिली सेकेंड्स के डिले देके ऑन करेंगे। आउटपुट में हम पिन को 2 स्टेट में रख सकते हैं, एक तो हाई या लो। इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा डिजिटल राइट इन ब्रैकेट जो पिन हमने डिफाइन किए है उसको और बाद में हाई और लो। 0 से लेके 11 पिन को हम 200 मिली सेकेंड्स का डिले इस्तेमाल करके ऑन करेंगे। मतलब 0 ऑन होगी, उसके बाद 200 मिली सेकेंड का टाइम लेने के बाद 1 ऑन होगी एंड सो ऑन। पिनों को नाम देने से कोडिंग आसान हो जाती है। यहाँ पे हमने हर एक पिन को नाम दिया है, जैसा 0 को A और 11 नंबर के पिन को L। अब ये छोटा सा प्रोग्राम हमने अपने आर्डिनो में अपलोड किया है और अभी इसकी प्रोग्रामिंग देखते हैं। देखो 200 मिली सेकेंड के इंटरवल में सभी लाइटें ऑन हो रही है, सभी LEDs ऑन हो रही है। जब हम एक LED चालू करेंगे तो बची हुई बाकी की सभी LEDs बंद होनी चाहिए। इसके लिए हम प्रोग्रामिंग करेंगे। उसके लिए हम 12 फंक्शंस बनाएंगे जिसमें 1 आवर से लेकर 12 आवर ऐसा उनको नाम देंगे। 12 आवर के फंक्शन में सिर्फ 12 आवर की जो पिन रहेगी उसी को हम हाई करेंगे या ऑन करेंगे, बाकी बची हुए पिन्स लो रहेंगी। और इसी तरह 11 बचे हुए बाकी फंक्शंस रहेंगे। इन सभी फंक्शंस को हम मेन लूप में 200 मिली सेकेंड्स के इंटरवल पे बुलाएंगे या कॉल करेंगे। इस प्रोग्रामिंग की वजह से एक वक्त सिर्फ एक ही LED ऑन रहेगी और 200 मिली सेकेंड्स के इंटरवल पे हर एक LED ऑन होती जाएगी। प्रोग्राम को अपने आर्डिनो में अपलोड करते हैं और उसका इफ़ेक्ट देखते हैं। तो अभी हम देखेंगे कैसा एक एक LED ऑन हो रही है। इस प्रोजेक्ट के लिए हमने अपने घर में जो एक पुरानी घड़ी थी ख़राब हो चुकी, उसका इस्तेमाल किया है। अभी हम कुछ लाइब्रेरी ऐड करते हैं प्रोग्रामिंग में, जैसे wire.h, टाइम, लिब और DS1307। उसके बाद में हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंटीजर वैल करके, उसको शुरुआत में हमने 0 रखा है। लूप में हम TM एलिमेंट्स _t स्पेस TM का इस्तेमाल करेंगे और RTC का टाइम रीड करने के लिए RTC.read TM का इस्तेमाल करेंगे। शुरुआत में सेकंड्स को रीड करेंगे और उनको कंपेयर करेंगे वैल्यूज़ के साथ और उनको डिस्प्ले करने की कोशिश करेंगे हमारे वॉच के ऊपर। इस प्रोग्राम को आर्डिनो में लोड करते हैं। सेकंड्स डिस्प्ले हो रहे हैं अपने वॉच के ऊपर। इस प्रोग्रामिंग में हमने लॉजिकल और ऑपरेशन का इस्तेमाल किया है जो एक बुलियन ऑपरेटर है। आसान भाषा में कोई भी एक वैल्यू मैच होनी चाहिए। चुनी हुई वैल्यूज़ में से कोई भी एक वैल्यू। हमारे इस मौजूदा घड़ी में हम सिर्फ आवर्स को रीड कर सकते हैं और उसके लिए हमें सिर्फ TM.hour को वैल्यू में रीड करना है। 24 आवर्स का क्लॉक होने की वजह से हम हर वैल्यू को 2 बार कंपेयर करेंगे। कंपैरिजन में हम लॉजिकल और ऑपरेशन करेंगे। लॉजिकल और मतलब जो वैल्यूज़ हम सिलेक्ट करेंगे कंपैरिजन के लिए, उनमें से कोई भी वैल्यू अगर हमको मिलती है तो उसके हिसाब से काम होगा।
उदाहरण के तौर पे हम इफ़ कंडीशन में 1 को भी कंपेयर करते और 13 को भी कंपेयर करते, दोनों में से एक भी वैल्यू मिलती है तो भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। कि इस एपिसोड में हमने समझा कि आर्डिनो के पिन को कैसे डिफाइन करेंगे, उसके बाद हमने पिन मोड कैसे सेट करना ये समझा है, उसके बाद पिन का स्टेट कैसे हाई और लो करेंगे वो समझा है, और फाइनली हमने लॉजिकल और ऑपरेशन का यूज़ कैसे कर सकते हैं ये देखा है। महत्वपूर्ण चीज़ हमने ऐसी देखी कि इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करके उसमें वैल्यू को स्टोर करना। यहाँ पे हमने सिंगल इज इक्वल टू का यूज़ किया है। सिंगल इज इक्वल टू अपने जैसा बना देता है और डबल इज इक्वल टू अपने जैसा है ये दिखाता है। थैंक यू।